अंकल। ओह आर्या, आओ आओ आओ, आओ। अंकल, आपको माँ बुला रही हैं। माँ मतलब कौन सी माँ? मतलब आपकी वाइफ ने बुलाया है। वो तो सबको फोन करके इनवाइट कर रही हैं। इनवाइट कर रही है? हाँ, मतलब मैं भी ठीक से समझ नहीं पाई। मैंने भी उन्हें बहुत बार बुलाया, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। मुझे बस इग्नोर कर रही हैं। लेकिन किसको इनवाइट कर रही है? मैं भी ठीक से समझ नहीं पाई अंकल कि वो किसे इनवाइट कर रही हैं। अंकल प्लीज आप एक बार जाकर देखेंगे। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दें। एक्चुअली ना मुझे उनका व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है। मैंने उनसे वही बनाने के लिए कहा, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है अंकल। ठीक है, मैं देखता हूँ, रुको। कैसी हो तुम? आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? तुम ठीक नहीं हो। पराई स्त्री को आप बोलना सीखो। आई एम सॉरी, आप ठीक नहीं हैं। सुनिए, मैं ठीक हूँ या नहीं वो आपको क्यों जानना है? आप इसमें इंटरफेयर मत ही कीजिए। और क्यों? हाँ क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? हाँ, मेरे पति है, मेरा बेटा है, बेटी है, सास है, ननद है, अब पूरा घर है मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे सुखी पत्नी हूँ। आपको क्यों लग रहा है मैं अच्छी नहीं हूँ? हाँ, आपको क्यों? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त फोन पर हैं रिद्धिमान चैटर्जी। क्यों आपने चुपके से फोन किया? केदार राय की पत्नी को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? एक बात याद रखना, अभी मेरे बाप दादाओं का जमाना होता तो आपको जिंदा गाड़ देते। आप शायद मैनर्स वगैरह कुछ नहीं जानते और आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप प्यार करना भी नहीं जानते। सब कुछ ताकत से करना चाहते हैं। पत्नी का सम्मान करना सीखिए, उससे प्यार करना सीखिए। जस्ट शट अप! अपना शीश महल संभालिए और दोबारा कभी भी मेरे घर में फोन मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप मुझे जानते नहीं रिद्धिमान जी। जमींदारी तो शायद मेरी चली गई है, लेकिन अभी भी मेरे नस नस में राय परिवार का खून उबल रहा है, समझ गए? आपको आखिरी बार सावधान कर रहा हूं, राय परिवार के आसपास भी आप मुझे नजर नहीं आने चाहिए। सुखी नहीं है, अनुराधा सुखी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। उसके घर के आदमी को प्यार करना नहीं आता, वो प्यार करना नहीं जानता। क्यों फोन किया था उसे? मैंने फोन नहीं किया। मैंने फोन किया ऐसा आपको किसने कहा? आर्या ने कहा। एक बात कान खोल के सुन लो अनुराधा, अगर दोबारा कभी रिद्धिमान से बात करने की कोशिश की
तो मैं तुम्हें इस उम्र में भी घर से निकाल दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? एक बाहर की लड़की के सामने आप मुझे... और हाँ, एक बात और, उस आदमी ने जितने भी गिफ्ट्स भेजे हैं तुम उन्हें वापस कर दो, क्योंकि हम किसी का दान नहीं रखते। या फिर एक काम करो, उससे सारे गिफ्ट्स की कीमत पूछ लो, मैं उतने रुपए उसे दे दूंगा। आज के बाद तुम उससे कोई भी बात नहीं करोगी। सब कुछ खत्म हो गया, सारे दरवाजे बंद। माँ, आर्या तुमने... बुरा मत मानना माँ, बुरा मत मानना। असल में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मेरे मुंह खोलने से क्या क्या हो सकता है। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? दरअसल माँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपको ना मैं बहू के रूप में अच्छी नहीं लगती। आपके मन में अब भी कहीं ना कहीं वो जमुना ही बसी हुई है। उस जमुना को इस घर की बहू बनाने की आपकी इच्छा खत्म नहीं होगी। मेरी शादी में जब महफिल जमेगी तब उसे बुलाऊंगी तबला बजाने के लिए। दरअसल वो बहुत अच्छा तबला बजाती है ना, इसीलिए उससे तबला बजाने दूंगी। मैं यहाँ शादी के मंत्र पढ़ूंगी और वो बाहर बैठकर तबला, ढोल और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानती है सब बजाएगी। उसके बाद उसे मैं एक मोटी रकम भीख में दूंगी। उसकी आंखों के सामने मैं अपनी गृहस्थी शुरू करूंगी। जिस दिन उसके सर में मैंने गुलाब की पंखुड़ी देखी थी, उसी दिन मेरे को पता चल गया था कि वो संगीत ने दी है। मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को वो छीन कर चली जाएगी। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल, मैं आपके जैसी नहीं हूँ ना। प्यार बाहर है और पति घर में। आर्या, दो नाव में पैर रख के मैं नहीं चलती। आर्या, भगवान अगर है तो जमुना ही इस घर की बहू होगी। जमुना। आपकी बेटी तो बिल्कुल राजी नहीं है, बस बहाने ही बना रही है। क्यों? लड़का पसंद नहीं आया? ऐसा राजकुमार जैसा लड़का, देखने में गोरा, सुनने में इतना मीठा, ऐसा लड़का भी पसंद नहीं आया उसे? मैं माँ होकर बता रही हूँ, उसे पसंद है वो। तो हाँ क्यों नहीं बोल रही है? मैं माँ हूँ, उसके मन की बात समझती हूँ। मुझे लगता है वो डर रही है, कहीं उसके पति का जीवन बर्बाद। मेरा जीवन खराब नहीं होगा। जमुना के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। मैं सच में जमुना को लेकर ही घर लौटना चाहता हूँ। और अब तो कोई मुसीबत भी नहीं है। आप लोग प्लीज उसे थोड़ा समझाइए ना। देखिए, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। वो अभी कहाँ है? जी, वो वहाँ गंगा...
देखा ना, जमुना के साथ रह के जी बोलने की भी आदत पड़ गई है मुझे। जी? अरे आप लोग ये जी बोलना बंद कीजिए प्लीज। मैं एक बात कहूं क्या? आपकी बेटी को मेरे साथ चलने के लिए बोलिए ना प्लीज। मुझे घर वापस जाना है और अब तो मेरी माँ ने भी इजाजत दे दी है। माँ की इजाजत मतलब बड़ी माँ ने वो मान लिया क्या? हाँ, आप बात कीजिए। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उस वक्त सबके सामने उन्होंने मना कर दिया, जमुना को मना कर दिया कि मुंह मत दिखाना, और उन्होंने अब जाके आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। हाँ संगीत बोल। हाँ माँ, जमुना के पापा आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। मैं हेलो बड़ी मालकिन, मैं गंगा बोल रहा हूँ। कि मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपका बेटा ये सब क्या कह रहा है? हमारा राजकुमार ये सब क्या बोल रहा है? हाँ? मैं तो दिन में सपने देख रहा हूँ। कह रहे हैं कि मेरी बेटी को लेकर वो घर जाएंगे, मतलब आपके घर जाएंगे, और आपने इनको इजाजत दी है? हाँ गंगा, मैंने इजाजत दी है। अपनी बेटी की प्लीज एक बार मुझसे बात कराओ। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नाराज है। मेरे एक बार कहने से वो जरूर आ जाएगी, मैं जानती हूँ। तुम प्लीज एक बार मेरे साथ उसकी बात करा दो। गंगा, उसकी इस परिवार में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। मेरी बेटी की जरूरत आपके घर में? वो तो एक ढोली परिवार की बेटी है। तुम ये सब नहीं समझोगे गंगा। तुम एक बार अपनी बेटी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी है। हाँ मालकिन, लेकिन वो अभी नहीं है। मैं बल्कि बात करूं वो। तुम किससे बात कर रही हो तुम? हेलो? बड़े मालिक, मैं गंगा बोल रहा हूँ। मेरा प्रणाम लीजिए, प्रणाम। अच्छा वो बड़े मालिक, बड़ी मालकिन तो राजी हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है। जमुना को घर की बहू बनाकर छोटे मालिक के साथ भेजने को कहा है। गंगा, जमुना जिस दिन राय परिवार की चौखट को लांघेगी, उसी दिन मैं जमुना की लाश तेरे घर भिजवा दूंगा, समझा? बड़े मालिक, क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लाश भेजेंगे। पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं? लाश भेजोगे मतलब? पापा, जमुना मेरी पत्नी है। चुप रहो तुम नहीं जानते संगीत कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारी इस भूल का अंजाम पूरे राय परिवार को भुगतना पड़ेगा। माइंड इट। पापा, तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। आर्या संगीत की शादी के बाद तुम विंध्यवासिनी देवी के कमरे में रहोगी। तुम्हारे लिए मैं मर गया,
जरूरत पड़ने पर अपनी मांग से सिंदूर भी मिटा देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे छुप छुप कर तुम जमुना को इस घर में इनवाइट कर रही हो। वैसे होगी भी क्यों नहीं, टिपिकल मिडिल क्लास लड़की हो ना तुम। टिपिकल सेंटिमेंट्स और चीप वैल्यूज अभी भी है ना तुम में, एंड आई हेट दैट। डोंट यू डेयर मिस्टर केदार राय, डोंट यू डेयर। मुझे अपमानित मत करना। मैं आपकी पत्नी हूं, उचित सम्मान दीजिए। आप मुझे विंध्यावासिनी के कमरे में भेजोगे? अरे आप क्या मुझे विंध्यावासिनी के कमरे में भेजोगे? आई रिफ्यूज टू स्टे विद यू। मैं आपके साथ इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं रहूंगी आपके साथ इस कमरे में जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगते, जब तक आप मुझे खुद इस कमरे में नहीं बुलाते। आपके साथ घर बसाने के इतने सालों बाद चुपचाप इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद आज आप बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए मर गए हैं। मेरी मांग का सिंदूर आप मिटाने को बोल रहे हैं आज। नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ इस कमरे में, नहीं रहूंगी। हाँ रहोगी भी क्यों, अभी अपने आशिक से जो बात हुई है तुम्हारी। छी 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 छी, कितनी छोटी सोच है आपकी। हाँ, इतने साल साथ रहने के बाद भी मुझे आप प्यार नहीं कर पाए केदार राय। हाँ, और जो प्यार करना जानते हैं, दया आती है उन पर, दया। छी 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 छी, कितनी छोटी सोच है आप। हाँ हाँ, इतने साल साथ रहने के बाद भी मुझे आप प्यार नहीं कर पाए केदार राय। हाँ, और जो प्यार करना जानते हैं, दया आती है उन पर, दया। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। आर्या संगीत की शादी के बाद तुम विंध्यवासिनी देवी के कमरे में रहो। तुम्हारे लिए मैं मर गया। जरूरत पड़ने पर अपनी मांग से सिंदूर भी मिटा देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे छुप छुप कर तुम जमुना को इस घर में इनवाइट कर रही हो। वैसे होगी भी क्यों नहीं, टिपिकल मिडिल क्लास लड़की हो ना तुम। टिपिकल सेंटिमेंट्स और चीप वैल्यूज अभी भी है ना तुम में। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ इस कमरे में, नहीं रहूंगी। हाँ रहोगी भी क्यों, अभी अपने आशिक से जो बात हुई है तुम्हारी। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि आपने कभी नहीं चाहा कि मेरे पापा खुश रहें। पापा के इतनी बार मना करने के बाद भी आपने जमुना के साथ चोरी छिपे बात कर ली। आप तो इस घर की बहू हो माँ। आपकी पापा की तरफ थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इस घर की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमारी तरफ भी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। मुझे जिम्मेदारी मत सिखाओ तुम, अपनी हद में रहो। शादी के बाद इस घर के लिए मैंने क्या क्या किया है तुम नहीं जानती हो। ये बात तो सारी बहुएं कहती हैं। गीत, शादी के बाद बहू परिवार के लिए नहीं करेगी तो क्या बाहर वाली करेगी? और माँ, आपको इसके लिए तारीफ चाहिए। आप चाहती हैं कि इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए। गीत, तू ये कौन सी गीत है? हाँ, कौन सी गीत है? तू जानती है, तू जब हुई थी तू प्रीमेच्योर बेबी थी।
दो महीने मैंने खाया नहीं, अपनी आंख तक बंद नहीं की। तुझे मैं सीने से लगा के बैठी रहती थी, तेरी आंखों की ओर देखती रहती थी और सोचती थी तू ठीक हो पाएगी या नहीं। उस दिन तेरे पापा, चाचा, चाची कोई नहीं था वहां, सिर्फ थी मेरी सासू माँ। बिना खाए बिना सोए पूरे दिन तेरे पास रहती थी। और आज तूने मुझे इतनी बड़ी बात कही गीत, मुझे तू जिम्मेदारी सिखा रही है। प्लीज माँ, प्लीज आप हमेशा से सीन मत क्रिएट किया करो। और आजकल तो आप बात बात पर रोने लगी हैं, छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा लेती हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप ये मत सोचना कि इस तरह से आंसू बहाने से आपको आपकी बेटी से कोई सिंपैथी मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ माँ, बाबा जमुना को कभी भी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। और अगर उसके बाद भी जमुना इस घर में आई और आपने अगर उसका स्वागत किया तो इस घर को छोड़ के मैं चली जाऊंगी। हमेशा के लिए माँ, मरते दम तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये सब तो क्या बोल रही है गीत? मैं आपको वचन देती हूँ माँ। गीत, मेरा जो फैसला है मैंने आपको बता दिया। और तेरे भैया का प्यार, वो कोई मायने नहीं रखता क्या? भैया को तो आपने हमेशा ही अपने आंचल से बांध के रखा है माँ। आपने तो कभी भैया को किसी से मिलने नहीं दिया। और इसलिए शायद भैया ने लाइफ में पहली बार किसी लड़की को देखा, सुंदर लड़की को देख के वो प्यार कर बैठा। और लड़की भी निकली चालाक लोमड़ी। वो बहुत अच्छे से जानती है कि ऐसे लड़कों को कैसे फंसाते हैं। वो होती है ना कुछ कुछ चीप लड़कियां जिनके रंग ढंग में... बिल्कुल चुप। एक थप्पड़ लगाऊंगी अभी तुझे। तेरे भैया ने जिसकी मांग भरी है वो रिश्ते में तेरी भाभी लगती है। प्लीज माँ, प्लीज आप प्लीज जमुना की तरह बात मत करो। मांग भर देने से कोई घर की बहू नहीं बन जाती। और चाहे कुछ भी हो, वो मेरी भाभी तो कभी नहीं बन सकती। मैं आपको दोबारा कहती हूँ माँ, आपने अगर उस जमुना का स्वागत किया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर में कदम कभी नहीं रखूंगी माँ। मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगी। आपकी कसम खाती हूँ मैं। आपने अगर एक दिन के लिए भी मुझे कभी अपनी बेटी माना है ना, तो आप उस जमुना का स्वागत नहीं करेंगी माँ। गीत मेरी बात सुन गीत। जैसा बाप वैसी बेटी। बड़ी भाभी और भैया का रिश्ता बिल्कुल सांप नेवले जैसा हो गया है। बाप रे, क्या नाटक चल रहा है। मुझे तो एक और खबर मिली है माँ। क्या? वो दोनों अलग रहेंगे। तुझे कैसे पता चला? मैंने कान लगा के सुना था। बड़े मामा और बड़ी मामी के बीच बहुत लड़ाई हो रही है और वो लोग कह रहे थे कि शायद वो आज से ही अलग अलग रहेंगे, अलग अलग कमरे में सोएंगे। बाप रे, क्या बोल रही है? इस उम्र में आकर डिवोर्स देंगे क्या? ओ माँ, वो आपका मोबाइल दीजिए ना। क्या होगा मोबाइल लेकर? हाँ, एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। पूरे दिन सिर्फ मोबाइल लेकर फुसुर फुसुर गुजुर गुजुर करती रहती है। दीजिए ना मोबाइल, आप तो यूज नहीं कर पाती है, मुझे दीजिए। वो मैं समझूंगी, मोबाइल नहीं मिलेगा। तो एक मोबाइल खरीद दीजिए। मोबाइल खरीद दो? पैसा कहाँ से आएगा? चल चल अपने पापा से जाकर बोल। पापा कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ है, कोई जानता है? अच्छा, अगर पापा से कह भी दिया तो क्या होगा? महान पापा हमारे। ए सुन,
पापा के बारे में ना आलतू फालतू बात मत करना। मैंने माँ। कहा ना तुझसे पापा की बुराई मत करना। नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। बहुत रात हो गई है, लाइट बंद करके सो जा। आप नहीं सोओगे? मैं आती हूँ। लाइट बंद कर दे पल्लवी, जा लाइट बंद कर दे। कौन 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 है वहाँ? ये किसकी चीख थी? रागिनी की आवाज लगी। इतनी रात को क्या हुआ? कौन है? हाँ बड़ी माँ, बोलिए। क्यों बार बार बड़ी माँ बुला रही हो मुझे? दादी नहीं बोल सकती? मेरी बहुत इच्छा है कि तू इस घर की बहू बन के आए, मुझे दादी कहकर पुकारे। तू तो वो लड़की है जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो भी सबसे लड़ झगड़ के तूने मेरे अंदर के सोए हुए साहस को जगाया है। ऊपर की बालकनी से मैं इस बार अंजलि दे पाई। तूने अपने हाथों से मुझे फूल लाकर दिया था, याद नहीं है? पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे और वो सुनकर आप यहाँ मंत्र पढ़ना और बालकनी से आप माँ के दर्शन करना और अंजलि देकर इसी टोकरी में फूल रख देना, ठीक है? मैं आकर ये फूल ले जाकर माँ के चरणों में चढ़ाऊंगी। क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही जमुना? याद है ना तुझे? क्यों री, याद है ना? हाँ। तू तो वो लड़की है जिसने केदार राय से मेरे पैर छूकर प्रणाम करवा दिया है इतने सालों बाद। तो तूने जब इतना किया है तो और थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकती हमारे लिए? असल में पता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े कमरे, बहुत पैसा, बहुत बड़े झूमर, लेकिन हिम्मत की बहुत कमी है हमारे घर की लड़कियों में। जिन जंजीरों में हमें बांध कर रखा है इन्होंने, उन्हें तोड़ने आ जाओ, जल्दी आ जाओ जमुना, इस घर की बहू बनकर आ जाओ जमुना। लेकिन बड़ी माँ, मैं उस परिवार के लायक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोई बराबरी नहीं है बड़ी माँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक ढोली की बेटी हूँ, ढोल बजाती हूँ और कभी कभी तो माँ के साथ खेती में जाकर मजदूरी भी करती हूँ मैं। हम मूर्ति बनाते हैं और वो मूर्ति बेचकर अपना पेट पालते हैं। और आपने तो अभी अभी बोला ना, अभी अभी बोला कि आपके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े झूमर हैं, बड़े कमरे हैं, बहुत पैसा है। तो हमारी बराबरी कैसे होगी बड़ी माँ? कैसे होगी बराबरी? आप कहाँ से आए? कहाँ? इतनी रात को कहाँ से आए हैं आप? पापा आप आ गए हैं? आप कैसे हैं पापा? बताइए ना। पापा पहले आप ये बताइए, आप पूजा में क्यों नहीं आए? तू चुप कर, माँ, चुप कर, बस चुप हो जा। अब जाकर याद आई है हमारी आपको? आए क्यों? पूजा के समय जहाँ थे वहीं तो रह सकते थे ना?
धत तेरे की, इसीलिए तो मैं घर आना नहीं चाहता था। घर आते ही बस खिच और खिच। अरे तुम लोगों की बड़बड़ से मेरा दिमाग ही हिल गया है। पूरे दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। कुछ खाने को दोगी मुझे? दोगी कुछ खाने को? दरवाजा खुला है। क्या हुआ? तू इस तरह क्यों चिल्ला? ओह, तुम? अच्छा बड़ी भाभी आ गई हैं। अच्छा हुआ ना, मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। रहने दो, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। इतनी रात को चोरों की तरह घर में घुस रहे हो? और दीदी पति को बिना पहचाने ही चिल्ला रही थी। वैसे इतने दिनों बाद देखा है, कैसे पहचानेंगी अपने पति को? मलिका क्या बोल रही है? ठीक है, अब तुम जब आ गए हो तो कपड़े चेंज करके फ्रेश होके खाना वाना खा लो। खाना है क्या? राय परिवार में खाना है या नहीं, ये बात तुम पूछ रहे हो? ये क्या बड़ी भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? काफी रात हो गई है इसलिए पूछ लिया खाना है या नहीं, इसमें गलत क्या है? किस दिन खाना नहीं मिला इस घर में? दामाद लोग मिलकर ही तो इस घर का अन्न खा रहे हैं। छोटी भाभी, छोटी भाभी एक बात याद रखना, मेरे पति ना मेरे पैसों से खाते हैं। इस राय परिवार की जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें जो मेरा हिस्सा है वो उसी हिस्से से ही खा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? और छोटी भाभी आप ना ज्यादा बात मत कीजिए और आप ना अपने काम से काम रखिए। चुप रहो सब। क्या शुरू हो गए हो? तू भी क्या रागिनी, बच्चों के सामने कुछ भी बोलती है? रात को इतना झगड़ा। तुम फ्रेश होकर खाना खा लो। हाँ। संगीत के बारे में एक अच्छी खबर देनी है आपको। क्या खबर? आपको तो पता भी नहीं, संगीत की शादी हो गई है। क्या? हाँ, संगीत की शादी हो गई है। मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो कल स्वागत की तैयारी करूंगी सबके सामने। बड़ी माँ? हाँ री, स्वागत की तैयारी करूंगी अपनी पोत बहू की। और वो पोत बहू आर्या नहीं होगी। आर्या को मैं कभी मान ही नहीं सकती। तू नहीं जानती वो किस तरह कदम कदम पे परेशान कर रही है तेरी बड़ी माँ को। वो इस घर में आए मैं कभी नहीं चाहती। विश्वास कर, ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। इसीलिए तो संगीत को पहली मुलाकात में ही तुझसे प्यार हो गया था। तू आना मेरे घर में बहू बनके। लेकिन बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। मैं इस तरह मेरी बात तो सुनिए बड़ी माँ। मैं कुछ नहीं जानती। तुझे आना ही होगा। जिस ईश्वर ने तेरी मांग भरवाई है वही तुझे लाएंगे। देखना, वो जरूर तुझे यहाँ खींच लाएंगे। देखना ऐसा कुछ होगा। मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ जरूर होगा। सुन, मैं कल सुबह स्वागत की तैयारी करूंगी, पूरी तैयारी करके रखूंगी। तुझे आना होगा। मैं तेरा स्वागत करूंगी, तू आएगी। तेरा इस घर के दरवाजे पे स्वागत होगा। तुझे आना ही होगा। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तू आएगी। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। बड़ी माँ, बड़ी किसके साथ शादी हुई? एक ढोली की बेटी के साथ। हाँ पापा, ढोल बजाती है, वही गंगा ढोली। हाँ, पिछली बार पूजा में देखा था उसको, है ना? बिल्कुल, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली, वो भी ढोल बजाती है। अरे ये शादी वादी कुछ नहीं है, बस 2 दिन का खेला है, और क्या। ढंग से बात कीजिए। बदले नहीं है बिल्कुल।
अपने पिता की जमींदारी से फूटी कौड़ी भी नहीं बचा पाए। सब कुछ खो के ससुराल में बैठ के खाना खा रहे हो बस। और जिस घर का नमक खा रहे हो उस घर की पुत्रवधू का अपमान मत करो, समझ गए? कौन पुत्रवधू बड़ी भाभी? किसे पुत्रवधू बोल रही हैं? उसे तो किसी ने इस घर की पुत्रवधू माना ही नहीं है। हाँ दीदी, पुत्रवधू क्यों कह रही है? मेरे बेटे संगीत ने जब से उसकी मांग भरी है तब से ही वो इस घर की बहू बन चुकी थी। ये बात अपने पति को समझा देना रागिनी। आखिर ये हो क्या रहा है दीदी? मैं भी वही सोच रही हूँ। अचानक हवा कैसे बदल गई? मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? बोल। टिपिकल सास बहू की लड़ाई। मतलब ये कि आर्या जब उस दिन मामी से भगवान के गहने छीनकर खुद पहनने गई थी तभी मैं समझ गई थी। और जो भी हो, बड़ी मामी इतनी आसानी से अपना हक किसी और को नहीं देंगी, क्योंकि ये घर बड़ी मामी का है, सब कुछ उनका ही है। हाँ। ओह, अच्छा, अब समझ गई। इसका मतलब बड़ी भाभी कांटे से कांटा निकालना चाहती है ना? हाँ, आर्या को हटाना चाहती है जमुना के द्वारा। बाप रे, क्या शातिर औरत है ये तुम्हारी बड़ी भाभी। उन्हें देखकर तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? वो उस गांव में ही बैठे हैं। संगीत को लाने के लिए गए हैं। संगीत तो जमुना के पीछे पागलों की तरह घूम रहा है। आपसे एक बात कहूं? कौन सी बात? बोलो। कोई ढोली की बेटी जैसे इस घर की बहू ना बने, समझ गए? अगर ढोली की बेटी इस घर की बहू बन गई तो हमारी बेटियों का क्या होगा, समझ रहे हो? क्या होगा उनका? कहाँ शादी करूंगी उनकी? कोई अच्छा घर उन्हें लेना भी नहीं चाहेगा। सुनो, कुछ मत सोचो तुम। अब जब प्रशांत यहाँ आ गया है ना, तो अब कोई ढोली की बेटी यहाँ नहीं रह पाएगी। तुम अब कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो तुम। ये नहीं हो पाएगा बड़ी माँ, ये नहीं हो पाएगा। मेरी किस्मत ही फूटी है। हम बदनसीब लोग हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी बड़ी माँ। उस राय परिवार के दुख की वजह मैं नहीं बन पाऊंगी, अशांति की वजह मैं नहीं बन पाऊंगी। जो इंसान मुझसे प्यार करता है उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती मैं। वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ नहीं रह पाएंगे। उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं।